हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। वीडियो के इस पार्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई जो हाइड्रोजन जो है उसके आपके आइसोटोप्स हम जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। और जो प्रिपरेशन है डाई हाइड्रोजन का वो कैसे होता है, ठीक है, किन मेथड्स के थ्रू होता है या प्रिपरेशन मेथड, उनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो क्या होता है। ठीक है, आइसोटोप का मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, सेम एलिमेंट के आपके सेम एटम्स के कुछ आपके एलिमेंट होते हैं, कुछ आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आइसोटोप्स बोले जाते हैं। तो उसी में से आपका हाइड्रोजन भी है जिसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आइसोटोप है आपका प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम में आपका जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर भी आपका 1 होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटियम जो है आपका एक्चुअल में सबसे ज़्यादा एबंडेंट आइसोटोप है, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका पाया जाता है। 1H1 इसका सिंबल है। दूसरा आपका है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक सिंबल है वो 1H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ये जो आपका ड्यूटेरियम है इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बट इसका जो मास नंबर है, जो इसका मास नंबर है वो आपका 2 होता है। ठीक है, और इसको हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूटेरियम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड आपका आइसोटोप है ट्राइटियम। ट्राइटियम में जो एटॉमिक मास है वो आपका 3 हो जाता है। इसमें एटॉमिक नंबर किसी में नहीं चेंज होता है, क्योंकि आइसोटोप्स की यही प्रॉपर्टी है, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड जो आपका आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो ट्राइटियम है, 1S3 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको शॉर्टली हम कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। अब बात आती है, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है। तो आपको बता दूं कि ये जो आपका आइसोटोप है ट्राइटियम, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसमें रेडिएशन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। नेक्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी कि जो डाई हाइड्रोजन है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए आपके पास में 3 सोर्सेज हैं जिनसे आप इनको बना सकते हैं, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका है वाटर, हाइड्रोजन का सोर्स है, वाटर से भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड आपका सोर्स है एसिड्स, जो आपके हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं उनसे भी हाइड्रोजन आप बना सकते हैं। थर्ड आपका है एल्कलीज। एल्कलीज मतलब है यहाँ पे एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल को अगर वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो आपका हाइड्रोजन फॉर्म होता है। तो तीनों को हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो डाई हाइड्रोजन है वो वाटर से कैसे फॉर्म किया जाता है। तो देखिए इसमें 2 आपके केसेस हैं, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। तो यहाँ पर जो कोल्ड वाटर है वो एल्कली मेटल से रिएक्ट करके बहुत ही फास्ट विगोरसली रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। विगोरसली का यहाँ पर मतलब है कि जो आपका कोल्ड वाटर है वो जब एल्कली मेटल से रिएक्ट करता है, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, इनसे जब रिएक्ट करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो इसी प्रोसेस को विगोरस बोलते हैं। विगोरस का मतलब बहुत फास्ट होता है, बहुत ही एक्सप्लोडली रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है, हार्मफुल भी आपका है ये रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो एल्कली मेटल डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं कोल्ड वाटर से, उसके बजाय उस रेट ऑफ रिएक्शन को जो यहाँ पर विगोरसली अपीयर हो रहा है उसको हम स्लो करने के लिए, मिनिमम करने के लिए जो एल्कली मेटल हैं उनका अमलगम यूज़ करते हैं। अमलगम का मतलब होता है कोई भी मेटल है उसके साथ में अगर आप Hg मिला देते हैं, मरकरी को इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा सा अमाउंट, तो वहाँ पर वो अमलगम बोला जाता है। जैसे आपका सोडियम अमलगम। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है विगोरसली, या इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, तो इसके रेट को स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, या फिर यहाँ पर सोडियम की जगह हम सोडियम अमलगम क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि सोडियम अमलगम इतना फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें आपका डी ब्लॉक एलिमेंट भी है और एक आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपका एल्कली मेटल है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल इतना ज़्यादा एक्सप्लोडली रिएक्ट नहीं करता है जितना एल्कली मेटल करता है। तो जब ये सोडियम अमलगम हो जाता है तो उसका जो रेट है वो थोड़ा स्लो होता है और ईजिली इसमें कोई हमें हार्म भी नहीं होता रिएक्शन से। तो यहाँ सोडियम अमलगम रिएक्ट करता है वाटर से, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि यहाँ पर सोडियम अमलगम का क्या सिग्निफिकेंस है
इन प्लेस ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम के बजाय सोडियम अमलगम ही क्यों यूज़ किया गया। दूसरा जो है केस आपका वो हॉट वाटर से है, यहाँ पर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होता है। अगर हॉट वाटर लेते हैं, स्टीम लेते हैं, उसको अगर हम हॉट मेटल यानी कि जो आपका मेटल है, जैसे आपका आयरन है, जिंक है, मैग्नीज़ है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, एंटीन है, इन मेटल्स को पहले गर्म कर लें, वार्म कर लें, हॉट कर लें, उसके बाद में हॉट वाटर अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर उससे ट्रीट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जिंक मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ जो आयरन का केस है उसमें आयरन को रेड हॉट किया जाता है, देन उसके बाद में उस पर वाटर रिलीज़ करते हैं तो आपका एक आयरन का ऑक्साइड बनता है, उसके बाद में हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है। देखिए यहाँ पर मेटल्स की हम बात कर रहे थे कि मेटल्स पे अगर हम हॉट वाटर पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिस पे अगर हम हॉट वाटर को ट्रीट करते हैं या उस पर रिएक्ट कराते हैं तो भी आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, और वो आपका नॉन मेटल है कार्बन। देखिए यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है। कार्बन को अगर हम थोड़ा सा वार्म कर लें और उस पर वाटर रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। बट उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपका गैसियस स्टेट में ही फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एक ये मेथड है आपका, प्रिपरेशन मेथड है आपका हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। बट यहाँ पर ये जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ से हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। तो मल्टीपल चॉइसेस में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका बोला जाता है वाटर गैस, ठीक है। तो यहाँ कार्बन आपका नॉन मेटल है, इसको जब वार्म करके हम स्टीम से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर वाटर गैस बनता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन दोनों आपके इक्विमोडुलर अमाउंट में होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। और अभी और भी कुछ मेथड्स हैं, ये तो आपका वाटर से रिलेटेड था। अभी हम एसिड्स एंड एल्कलीज से भी मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो वो भी आप अभी फर्दर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका मेथड है डाई हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। एसिड्स से डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, वो हाइड्रोजन वाले एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को उनसे रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को वहाँ से अलग कर देते हैं। तो कुछ आपके ऐसे मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, वो आपके हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे आपके एग्जांपल में हम ले लें एल्कली मेटल्स, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल, और उसके अलावा जो कुछ आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें आपका Zn है, Mg है और आपका Fe है। ये आपके ऐसे मेटल्स हैं जो आपके एक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से ज़्यादा। अब ये अगर रिएक्शन करते हैं किसी हाइड्रोजन एसिड से, हाइड्रोजन एसिड का मतलब है जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ठीक है, H3PO3 है, ये सारे आपके हाइड्रोजन एसिड हैं। तो इन हाइड्रोजन एसिड से अगर ये रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जिंक है, जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, अगर मैग्नीशियम भी इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आयरन भी आपका HCl से नहीं H2SO4 से रिएक्ट करता है और FeSO4 एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका जो डाई हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एसिड्स से बनाया जा सकता है, सारे एसिड से नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखिएगा। केवल उन्हीं एसिड से बनाया जा सकता है जिनमें हाइड्रोजन हो, और उन मेटल से रिएक्ट करके बनाया जाता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव हो। नेक्स्ट आपका है डाई हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज। एल्कलीज का मतलब होता है बेस, ऐसे केमिकल्स जिनमें बेसिक नेचर होता हो। तो डाई हाइड्रोजन को बेसिस से भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो आपके मेटल्स हैं वो कौन से हैं, जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है एंड सिलिकॉन है। ये आपके ऐसे मेटल हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये एसिड एंड बेस दोनों से हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको एम्फोटेरिक मेटल्स बोला है। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब इसमें दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक। तो यहाँ पर ये अगर मेटल्स आपके बॉइलिंग NaOH या KOH सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए कैसे, जिंक अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ये ड्राई में ही रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है।
ऐसे ही यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सोल्यूशन से या एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट आपका है टिन। टिन अगर NaOH से रिएक्ट करता है, NaOH आपका एक एल्कली है, ध्यान रखिएगा, बेस या एल्कली बात एक ही है। तो टिन अगर NaOH से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सोडियम स्टाइनेट बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आपकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपका है लेड। लेड अगर आपका NaOH से रिएक्ट करता है तो आपका सोडियम प्लम्बेट बनता है और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका है सिलिकन। सिलिकन भी आपका जैसे लेड आपका रिएक्ट करता है वैसे ही सिलिकन भी रिएक्ट करता है। सिलिकन आपका NaOH से रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बनाता है और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो देखिए अभी प्रीवियस में हमने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन की जो सोर्सेज हैं उसमें मेनली आपके 3 सोर्सेज हैं, वाटर, एसिड्स एंड एल्कलीज। एल्कलीज को हम बेस भी कह सकते हैं। तो जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है या तो वाटर से किया जाता है या फिर आपका एसिड से किया जा सकता है या फिर आपका एल्कलीज से किया जा सकता है या फिर बेसिस से किया जा सकता है। ये आपके 3 सोर्सेज ऐसे सोर्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एबंडेंट होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा होता है और उनसे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना भी ईजी होता है। तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ में। उसमें हम हाइड्रोजन से रिलेटेड और भी चर्चा करेंगे, जैसे आपका विविफिकेशन है, ठीक है, और भी कुछ आपके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं जो कि आपके इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।